नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम टेबल्स होते हैं जो डेटाबेस के, उनको हम ज्वाइन करने का तरीका देखेंगे। और जो ज्वाइन करने के हम यहाँ पर 4 तरीकों को डिस्कस करेंगे। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। किस तरीके से होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने PHP एडमिन अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस बनाया है जॉइंस के नाम से, और यहाँ पर 2 टेबल बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 टेबल को भी ज्वाइन करके दिखाऊंगा, ताकि आप मल्टीपल जो टेबल्स होते हैं उनको ज्वाइन कर कैसे करेंगे वो आप समझ पाएँ। अभी मैं 2 से दिखा रहा हूँ आपको। 2 टेबल मैंने बनाया हुआ है। ऑर्डर्स, सबसे पहले आपको यूजर्स टेबल दिखा दूँ। यहाँ पर मैं यूजर्स टेबल है, ये यूजर्स टेबल है। और यूजर्स टेबल में इसमें 4 फील्ड लिया हुआ है मैंने। यूजर आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्या हुआ है। पहला जो यूज़र आईडी है वो इंटीजर है, और बाकी जो 2 हैं नेम और ईमेल वेरकेर है, और इसका जो लेंथ है वो 200 है, और मोबाइल नंबर बिग इंट है। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप लेंथ ले सकते हैं। और यूज़र आईडी के हिसाब से ये ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर वाला जो टेबल है, इसमें इसमें जो यूज़र वाला जो टेबल है उसमें से यूज़र आईडी यहाँ पर हमने लिया हुआ है। इसको हम फॉरेन की बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑर्डर आईडी है। इस टेबल का जो प्राइमरी की है ऑर्डर आईडी है, और यूज़र वाले टेबल का प्राइमरी की यूज़र आईडी है। तो यहाँ पर हम कुछ डेटा फिलअप कर लेते हैं, ताकि हम जॉइंस करके अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। तो मैं कुछ इसमें डमी डेटा इंसर्ट करता हूँ। हमारे पास डेटा आ चुके हैं दोनों ही टेबल में। ये हमारा ऑर्डर का टेबल है, और इसका यूज़र आईडी 1, ये भी 1 का है। यूज़र आईडी 1 का भी रिकॉर्ड आ गया है इसमें। यूज़र आईडी 2 का भी रिकॉर्ड आ गया है, और यूज़र आईडी 3 का भी रिकॉर्ड है, और यूज़र आईडी 4 का भी रिकॉर्ड है इसमें। तो चारों यूज़र हम यहाँ पर से देख लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पर यूज़र आईडी 1, 2, 3, 4 चारों यूज़र है। अब हम इस टेबल को ज्वाइन करते हैं। किस तरीके से करेंगे? पहले दोनों में कॉमन फील्ड होने चाहिए। दोनों में कॉमन फील्ड क्या है? इसमें जो यूज़र आईडी है, और ऑर्डर वाला जो टेबल है इसमें भी यूज़र आईडी है। तो ज़रूरी नहीं है इस फील्ड का नाम यूज़र आईडी हो, आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन हम दोनों को इक्वल कराएंगे। कैसे कराएंगे वो दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं ये अपने डाटाबेस में यहाँ पे जाता हूँ, और एसक्यूएल में जाके यहाँ पर मैं ज्वाइन करता हूँ टेबल सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं अभी स्टार डाल देता हूँ। सेलेक्ट स्टार, और जो टेबल का नाम, तो पहले टेबल का नाम देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम है हमारा यूजर्स। और यहाँ पर मैं एक एलियास दे देता हूँ। एलियास मतलब क्या होगा कि मेरे को बार बार यूजर्स नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें मेरे को 5 अक्षर लिखने पड़ रहे हैं, और ये मैं केवल ए बस लिख रहा हूँ। तो ये जो ए है वो यूजर्स वाले टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद हमको ज्वाइन करना है। तो हम लोग सबसे पहला यहाँ पर इनर ज्वाइन करेंगे। इनर ज्वाइन आपको ये जो हमारा है इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर इनर ज्वाइन करने के लिए इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कौन से टेबल को ज्वाइन करना है? इसमें ऑर्डर वाले टेबल को। ऑर्डर्स वाले टेबल में किस क्या कॉमन फील्ड है इसमें? तो इनर ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन। मैं अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने यूजर्स टेबल को एलियास दिया है। एलियास मतलब है तो ये यूजर्स ही, लेकिन इसको हमने एक निक नेम दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हमारा यूजर्स टेबल का निक नेम यहाँ पर एलियास जो है ए है, और जैसे ऑर्डर्स टेबल है इसका हम यहाँ पर बी दे देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं, मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो ए का मतलब है यूजर्स वाला टेबल। तो ए वाले टेबल में क्या है? यूजर आईडी। और बी वाले टेबल में ये फील्ड, ये जो यूजर आईडी है वो इस नाम से, वहां पर भी यूजर आईडी के नाम से है। तो ये मैंने दिया। वहां पे कुछ और नाम से भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने यूजर, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना यूजर वाला जो टेबल है, ये ऑर्डर वाला जो टेबल है, उसमें मैंने जो यूजर आईडी लेना है उस फील्ड का नाम मैंने यूजर आईडी ही दिया हुआ है। ये वाला फील्ड, मैं इस फील्ड को किसी और नाम से भी दे सकता हूँ, वही नाम मुझे यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैंने यूजर आईडी लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यूजर आईडी दे दिया। अब आपके पास और कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस लगाइए। इतने से तो हमारे 2 टेबल ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पर मैं गो करता हूँ, दोनों ही टेबल ज्वाइन होके आ गए। पहला वाला जो टेबल है यूजर्स वाला, इसमें 4 फील्ड है।
ये यूज़र आईडी है, नेम है, ईमेल है और मोबाइल है। ये हमारा पहला टेबल हो गया यूज़र्स वाला टेबल का डेटा। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं जो ऑर्डर्स वाला टेबल है, इसमें 1 2 3 4 4 फील्ड हो गए, ये 4 फील्ड आ गए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डर आईडी सभी के सभी का यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। लेकिन अभी मुझे अपने हिसाब से चाहिए, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए सारे के सारे। मुझे जो चाहिए, इससे क्या होगा, जब आप इस दोनों टेबल को ज्वाइन करके अपने पेज में ये पूरा डेटा लाते हैं, तो आपको नहीं चाहिए वो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है। इस कारण से क्या है, जो टाइम है एग्जीक्यूशन टाइम वहाँ से लेने का, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको जो चाहिए वही है, यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा करेंगे। यास नेम हमने ऑर्डर जो यूजर्स टेबल है उसका ए दिया हुआ है ना, तो जो ए टेबल से ये यूजर्स वाले टेबल से जो भी फील्ड मुझे चाहिए वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करा लूंगा। अभी मैंने स्टार किया था तो सारा का सारा आ गया। यहाँ पर मुझे नेम चाहिए और मुझे चाहिए ईमेल, तो मैंने यहाँ पर ईमेल दे दिया। बस अभी मैंने एक ही ये वाला टेबल से ही मांगा है, तो गो करते हैं। तो अभी फील्ड कितने दिखेंगे वो देखिए, जो मैंने सेलेक्ट में लिखा है वही आ रहा है। और अब मैं ऑर्डर वाले टेबल से भी कुछ लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा बी डॉट और उसमें कौन सा फील्ड है, इसमें प्रोडक्ट और अमाउंट लाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट और अमाउंट, ये हो गया। इस तरीके से हमने दो टेबल को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के लिए कंडीशन है कि दोनों में कॉमन फील्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो हमारा जो रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से हमने यहाँ पर फील्ड लाया हुआ है। और इसको आप W3 स्कूल जो है वहाँ से भी ये मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट उसकी खोली हुई है। ये सारे डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। तो ये हमने ये इनर जॉइन यहाँ पर यूज़ किया है। इसमें क्या हुआ है कि ये जो आपको तो ये कलरफुल जो दिख रहा है ये कॉमन फील्ड है। और कॉमन फील्ड के द्वारा आप बाकी दोनों टेबल से फील्ड ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये वाला है, इसमें जो सारे के सारे हैं वो आ गए। तो दोनों टेबल को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है एक बार यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस टेबल में लेफ्ट ज्वाइन हम यूज करेंगे तो लेफ्ट पहली बार जो टेबल यूज करेंगे उसका का पूरा डेटा हमको मिलेगा। और जो दूसरा टेबल होगा उसका केवल कॉमन फील्ड ही हमको मिलेगा। तो आपको मैं यहाँ पर डेमो करके दिखाता हूँ। इसके लिए इसमें क्या चेंजेस करना होगा, ये जो मैंने क्वेरी लिखी है यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको एक साथ समझ आ पाए। ये मैंने स्टार लगाया और ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर इनर ज्वाइन नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन पहला वाला जो टेबल होगा वो लेफ्ट ज्वाइन है। ये यूजर्स वाला जो टेबल है वो लेफ्ट टेबल होगा क्योंकि हमने यहाँ पर लेफ्ट लिखा है ना। और ये जो है वो बाद वाला टेबल है, सेकेंड टेबल है। तो यहाँ पर हमको फील्ड सेम ही रहेंगे यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर स्टार लिखा है। दोनों टेबल में से क्या आपको मिलने वाला है वो देखिए। गो मैंने किया, यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पहले वाला जो टेबल है यूजर्स वाला जो टेबल है और ऑर्डर वाला जो टेबल है दोनों में मैचिंग वाली चीजें सारी आ गई। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें अनमैचिंग चीज में यहाँ पर एक इंसर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि जो इस क्वेरी को पहले मैंने कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यूजर्स वाला टेबल आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यूजर्स वाले टेबल में चार आईडी तक के हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर एक और इंसर्ट करता हूँ और उसकी आईडी 5 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैं करता हूँ समीर और इसका जो आईडी होगा वो samir@gmail.com और यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर ये हो गया। मैंने नया यूजर बनाया हुआ है, इसकी आईडी 5 है, यूजर आईडी 5 है। यूजर आईडी 5 का कोई भी डेटा ऑर्डर वाले टेबल में नहीं है।
ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 4 तक ही डेटा है। अब मैं इस क्वेरी को यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था उसको रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 5 वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है ऑर्डर वाले टेबल से। इसमें जो दोनों यहाँ पर देख रहे हैं आप, 5 वाला जो रिकॉर्ड है वो लेफ्ट वाला जो टेबल है, ये मैंने ज्वाइन किया है ना, तो पहली बार जो मैंने टेबल यहाँ पर लगाया है, इस टेबल का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो समीर है इसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये लेफ्ट टेबल है। और ये जो राइट इसके बाद वाला जो टेबल है ऑर्डर वाला टेबल, इसमें से कोई भी डेटा मैचिंग वाला नहीं आ रहा है, मतलब अनमैच डेटा नहीं आता इसमें, केवल मैचिंग वाला ही डेटा आता है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में यूजर आईडी, जहां जहां पर आप यहाँ पर जितने भी यूजर आईडी देख रहे हैं उसका जो डेटा है यूजर ऑर्डर वाले टेबल में, उसका पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इसमें एक और भी तो आईडी है ना, समीर की आईडी जिसका यूजर आईडी 5 है, उसका कोई भी डेटा ऑर्डर वाले टेबल में नहीं है, जिस कारण से उसका कोई भी उसका डेटा है ही नहीं, तो वहां पर वो खाली आ रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट टेबल होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, उसमें केवल यहाँ पर जो पहला जो टेबल होता है लेफ्ट वाला टेबल, उसका पूरा डेटा आता है, और जो दूसरा टेबल होता है यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, उसका केवल मैचिंग वाला ही डेटा यहाँ पर हमको मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसका जिसका यूजर आईडी मैच हो रहा है वो पूरा डेटा आपको ऑर्डर वाले टेबल से मिल पा रहा है, और जो यूजर्स वाला टेबल है उसका पूरा का पूरा डेटा मिल पा रहा है। इसके लिए कोई मैचिंग वाली की बात नहीं है, इसका पूरा डेटा मिलेगा, और जो दूसरा टेबल लेफ्ट वाला पूरा टेबल लेफ्ट वाले टेबल का पूरा डेटा, और जो दूसरा टेबल होगा उसका केवल मैचिंग वाले डेटा। जैसा कि W3 स्कूल में ये वाला जो आप इमेज देख पा रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन का, वो इसका मैंने अभी आपको डेमो दिखाया। अब हम लोग राइट ज्वाइन लगा के देखते हैं। तो राइट ज्वाइन लगाने के लिए क्या करना होगा, इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे मेरे को कोई चेंज नहीं करने की जरूरत है, वहां पर वही रहेगा पूरा क्वेरी। यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने राइट किया। अब राइट करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैंने लेफ्ट में दिखाया था कि लेफ्ट वाले टेबल का पूरा डाटा दिखेगा और उसके बाद वाले टेबल का डेटा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें कोई कॉमन वाली चीजें बस रहेगी, और जो कॉमन चीजें नहीं है वो आपको नहीं दिखेगी। तो अब यहाँ पर मैंने राइट किया ज्वाइन को। अब मैं फिर से आपको यहाँ पर गो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप कॉमन चीजें ही देख रहे हैं, मैं आपको अनकॉमन भी चीजें यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो राइट में कौन सा टेबल लिया हुआ है, ये वाला टेबल लिया हुआ है, तो इसका तो पूरा डेटा दिखेगा। तो ऐसा करते हैं, इस बार हम इस ऑर्डर वाले को इसको राइट लेते हैं और इसको यूजर्स करते हैं। यहाँ पर एस लगाना है, हाँ ये हो गया। और यहाँ पर गो करने से क्या आता है, हाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट में तो पूरा दिखना था, यहाँ पर राइट है तो राइट में पूरा दिखना था, तो यहाँ पर फिर से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये सही था यहाँ पर यूजर्स करके और ये ऑर्डर्स करके। ओह कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट देखते हैं। हाँ नहीं, अभी भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राइट वाले टेबल का तो पूरा डेटा आना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे मिस्टेक है, फिर से गो करते हैं। फिर से गो किया मैंने, और इस बार अभी हमको कॉमन ही फील्ड मिल रहे हैं। कॉमन राइट वाले टेबल का पूरा डेटा आ रहा है, और हाँ यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं राइट वाले टेबल का पूरा डेटा आ रहा है, और जो दूसरा टेबल है उसका केवल मैचिंग ही आ रहा है। और यहाँ पर पांचवा, अच्छा हाँ इसमें एक जो और आईडी है वो नहीं आ रही है। ये हमने यहाँ पर राइट जॉइन लगाया है। पहला टेबल जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर्स, और दूसरा टेबल है यूजर्स। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार और डिफरेंस यहाँ पर दिखा दूँ। ये मैंने इस क्वेरी को यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर ये मैंने पेस्ट किया, थोड़ा सा अंतर दिखा दूँ। और इसकी फील्ड तो फॉन्ट साइज बड़ा नहीं हो पाएगा अभी,
हाँ, आपको मैं यहाँ पर ये मैं क्वेरी रन नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंस कि हमने राइट और लेफ्ट का कैसे यूज़ किया है और इसका मेन डिफरेंस क्या है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ। हाँ, राइट और लेफ्ट हम लगाते कब हैं, जब हमको पूरा डेटा एक टेबल से चाहिए हो, पूरा सारे रो चाहिए हो, तो उसको हम जैसे इसको मैं अगर ये राइट है और इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, ये मेरा लेफ्ट टेबल लेफ्ट ज्वाइन है। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन बोलता हूँ तो ये लेफ्ट टेबल होगा, और यहाँ पर मैं राइट ज्वाइन बोलता हूँ तो ये वाला जो टेबल है मेरा राइट ज्वाइन होगा। तो अगर लेफ्ट ज्वाइन लगाया है तो इस वाले टेबल से मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उस टेबल का पूरा डेटा हमको मिलेगा, और राइट ज्वाइन बोल रहा हूँ तो राइट वाले टेबल का पूरा डाटा मिलेगा। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट वाले टेबल का पूरा डेटा मिलेगा और इसके बाद वाले टेबल का केवल मैचिंग वाला डेटा मिलेगा जो मैंने आपको लेफ्ट ज्वाइन में करके दिखाया था। तो इसको मैं अभी यहाँ पर से अभी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने लेफ्ट दिखाया था, मैं आपको राइट दिखा रहा हूँ। तो आप ज्वाइन किस हिसाब से लगाएंगे, जिस टेबल से आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए उसको आप रखेंगे। जैसे कि अभी मुझे ये ऑर्डर वाले टेबल से पूरा मैचिंग रहे चाहे मत रहे, पूरा का पूरा डेटा चाहिए, तो मैं इसको राइट कौन सा होगा, ये वाला राइट होगा। तो यूजर वाले टेबल से पूरा डाटा में मुझे मिलेगा यूजर्स वाले टेबल से, और ये जो टेबल है इसमें से मेरे को केवल मैचिंग वाले जो कॉमन जो रोज होंगे वो मिलेंगे। इसके हिसाब से कॉमन मतलब ये दोनों टेबल में जो भी कॉमन फील्ड है, ये फील्ड है ना यूजर आईडी, इसके हिसाब से इसमें से वही डाटा मिलेंगे जिसमें यूजर आईडी दोनों में कॉमन हो। और ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि राइट मतलब ये वाला टेबल का पूरा डेटा, और लेफ्ट अगर बोलेंगे लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो ये वाले टेबल का पूरा डेटा हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमने राइट ज्वाइन लगाया हुआ है और मैंने गो किया तो यहाँ पर देखेंगे आप कि राइट मतलब क्या है, ये वाला टेबल, ये राइट टेबल है ना, और ये वाला बाद वाला, ये पहला टेबल है। राइट ज्वाइन लगाया है तो हमको राइट वाले टेबल का पूरा डेटा हमको मिल रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा है। और ये वाला जो टेबल है इसका हमको पूरा डेटा तो मिल रहा है, लेकिन जो डेटा है नहीं इसका देख देख रहे हैं आप, ये लास्ट वाला जो है, ये जो लास्ट वाला रो है इसमें केवल ये जो राइट वाला टेबल है इसका ही पूरा डेटा आप देख पा रहे हैं, और इस वाले जो टेबल में इसमें कोई मैचिंग जो यूजर आईडी नहीं थी, तो यहाँ पर पूरा नल नल आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन देख लिया और इनर ज्वाइन भी देख लिया। अब आपको मैं आउटर ज्वाइन दिखा रहा हूँ। तो तीनों ही जो मैंने आपको ज्वाइंट्स बताई है, लेफ्ट राइट और इनर, तो सभी में हमने ये वाली जो लाइन थी इसको हम नहीं बदल रहे थे, इसको नहीं बदल रहे थे हम लोग, ये टेबल को बस बदल रहे, मतलब टेबल को कुछ जो हमको चाहिए उसके हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंजेस हम कर रहे थे। और ये तो सेम था, मतलब दोनों में तीनों ही जो हमारा जो जॉइंट्स था उसमें हमको एक जो कॉमन फील्ड होता है वो हमको, कॉमन फील्ड मतलब कॉमन वैल्यू वाली फील्ड वो हमको चाहिए थी। लेकिन जब हम आउटर जॉइन की बात करते हैं तो वहां पर हमको कॉमन फील्ड मिले तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर इसी को मैं मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आउटर आउटर जॉइन, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, हाँ फुल आउटर जॉइन होता है, फुल। अभी हाँ, अब ये एरर हमारा हट गया है। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने सेम क्वेरी लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने गो किया तो यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है। फुल आउटर ज्वाइन सेलेक्ट स्टार, देखते हैं क्या मिस्टेक आ रहा है। यूजर्स यहाँ पे ऑर्डर्स फुल ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ये देख पा रहे हैं आप, मैंने फुल ज्वाइन करके भी लिखा तो अब देख पा रहे हैं कितना हमको ये दिखा रहा है, टोटल 50 रुपये दिखा रहा है। वो ऐसा क्यों दिखा रहा है, उसने जो हमारा सिंगल सिंगल जो रो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने रिकॉर्ड है, 5, और यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है,
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10। तो हर एक के साथ वो मतलब यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5, इसलिए वो सिंगल सिंगल के साथ सिंगल सिंगल रिकॉर्ड आके आपको यहाँ पर एक बार फिर से दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यूजर दोनों ही टेबल्स आएगा और यहाँ पर मैंने दिया ज्वाइन, इसको कैपिटल करते हैं ज्वाइन और ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टेबल। यहाँ पे ज्वाइन करने पे हमको टोटल 50 रो हमको मिल रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये यही बार बार रिपीट हो रहा है। किसके हिसाब से? ये यहाँ पर देख रहे हैं ये यूजर आईडी है, कौन सा? ये ऑर्डर आईडी। हाँ, दोनों ही टेबल को बिना किसी मैचिंग के, बिना किसी मैचिंग के दोनों में दोनों ही टेबल को इसने मैच कंबाइन कर दिया है। ये हमारा फुल आउटर जॉइन है। इसके लिए आपको मैचिंग, जैसे कॉमन फील्ड हमने इनर आउटर इनर लेफ्ट राइट में देखा था कि मैचिंग फील्ड होने चाहिए करके, मैचिंग वैल्यू वाली फील्ड, तो यहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैचिंग वाला फील्ड रहेगा तो मैचिंग वाला आएगा, और अब यहाँ पर हमने कोई मैचिंग नहीं लगाया है, दोनों में कॉमन वैल्यू वाली फील्ड। तो देख पा रहे हैं दोनों ही के दोनों टेबल आपके पास ये कंबाइन होके आ गया है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कंडीशंस लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कि तीन टेबल को भी मैं ज्वाइन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आया मैं क्वेरी एसक्यूएल में, और एक बार फिर से दोनों ही टेबल के फील्ड हम देख लें। यूज़र आईडी, दोनों में तो यूज़र आईडी है, और एक मैं टेबल नया बना देता हूँ, उसको हम लोग नाम देते हैं एड्रेस। ये मैंने एड्रेस नाम का टेबल बनाया है, और इसमें मैंने एड्रेस, ये एड्रेस आईडी है और ये एड्रेस होगा, और यहाँ पर ये यूज़र आईडी एक कॉमन फील्ड हमको बनाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं केवल यूज़र आईडी ही करता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे, लेकिन कोई भी फील्ड हम दे सकते हैं, वैल्यू तो सेम रहेगी। और यहाँ पर इतने की ज़रूरत है बस। तो ये हमारा एड्रेस जो रहेगा टेक्स्ट रहेगा, और यूज़र आईडी तो यही रहेगी। ये मैंने प्राइमरी किया, और इसको हम लोग सेव करते हैं। इसमें कुछ रिकॉर्ड हम 2-3 रिकॉर्ड डाल देते हैं। तो ये मैंने इंसर्ट किया, डमी डेटा डालना है हमको। तो यहाँ पर मैंने रायपुर डाला, और एक और रिकॉर्ड डालते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 2 करते हैं। ये मैंने 2 रिकॉर्ड एंट्री की है। अब हमको इस अच्छा, यूज़र आईडी तो मैंने डाला ही नहीं था, तो यहाँ पर हम 1 करते हैं, और यहाँ पर भी मैंने 2 कर दिया। अब मेरे को तीनों टेबल को ज्वाइन करने हैं, यूज़र वाला टेबल, यूज़र वाला टेबल, ऑर्डर वाला टेबल, और एड्रेस वाला टेबल। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर मैं तीनों ही टेबल को आपको इनर जॉइन से, इनर जॉइन का यूज़ करके ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, और इसको मैंने एलियास दिया, और यहाँ पर इनर जॉइन, और दूसरा जो टेबल होगा हमारा ऑर्डर्स, ऑर्डर्स वाले टेबल का एलियास भी है। और ये ऑर्डर्स वाले टेबल में और यूज़र वाले टेबल में कॉमन क्या होगा, यहाँ पर हमने डाला ऑन, और ए टेबल में से यूज़र आईडी लेना है, और बी टेबल में से भी यूज़र आईडी लेना है। ये हमारा 2 टेबल ज्वाइन हो गया। इसको आपको मैंने रन करके दिखाया था, फिर से रन करके दिखा रहा हूँ। ये हमको कॉमन फील्ड, इसके हिसाब से, ये कॉमन फील्ड के हिसाब, कॉमन फील्ड कॉमन वैल्यू वाली फील्ड के हिसाब से हमको ये डेटा मिल रहा है। हमको एड्रेस भी चाहिए, जो ये जो यूजर्स हैं उनके एड्रेस भी चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, फिर से इनर ज्वाइन, जितना आपको टेबल ज्वाइन करना है इसके बाद आप इनर ज्वाइन कर करके लिख के आप कर सकते हैं। तो ये मैंने इनर ज्वाइन लिखा, और आपको कुछ और कंडीशंस लगाने हैं तो वेयर आप लास्ट में लगाएंगे, और इनर ज्वाइन। और जो तीसरा टेबल है हमारा एड्रेस का है, एड्रेस, और इसको मैंने एलियास दिया सी, एलियास आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम, बस ये ध्यान रखें कि जो इसके रिजर्व कीवर्ड होते हैं वो आप ना दें। यहाँ पर मैंने सी दिया, और इसमें फील्ड कॉमन फील्ड क्या होगा, ए पहले वाले टेबल, यूजर वाले टेबल में से यूजर आईडी होगा, और सी वाले टेबल से भी यूजर आईडी। इस तरीके से हमको, अब यहाँ पर तीनों ही कंडीशन फॉलो होने, अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पर मैंने ऑन नहीं लगाया था। हाँ, अब ये सही हो गया। ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल होने पे, ये हम अभी आप देख पा रहे 5 रिकॉर्ड आ रहा है। अब कितने रिकॉर्ड आएंगे देखिएगा। क्यों?
क्योंकि इतने के हिसाब से तो 5 रिकॉर्ड थे, लेकिन एक और हमने कंडीशन डाल दिया कि एड्रेस वाले टेबल से भी मैच होके आना है कि जिसका जिसका यूजर आईडी है उसी का दिखे। तो हमारे पास एड्रेस वाले टेबल में 2 ही रिकॉर्ड है, यूजर आईडी 1 का और यूजर आईडी 2 का। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 3 टेबल को ऐड करके मैंने तीनों टेबल को ज्वाइन करके ये डेटा हमने लाया है। तो इस तरीके से आप और भी जो टेबल है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन ज्वाइन इग्नोर ज्वाइन ऐसा कर करके लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने जो कॉमन यूज में आने वाली जो ज्वाइन से टेबल को ज्वाइन करने का जो हमने तरीका वो देखा है। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।